हेलो गाइस। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो टाइम के मैनेजमेंट के ऊपर है। कई बार होता है ना कि हम लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, एकदम बेपरवाह हो जाते हैं। मतलब लाइफ की कोई फ़िक्र ही नहीं रहती है। टाइम बीत रहा है तो बीतने दो, जैसे ज़िंदगी चल रही है तो चलने दो। तो ऐसे तो काम नहीं बनना है। अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए और एक फैसिलिटी वाली जीवन चाहिए, तब तो आपको टाइम को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ही आपको सब कुछ देगा। तो अगर आप अच्छी जीवन चाहते हैं तब तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सीखना पड़ेगा। टाइम को मैनेजमेंट करने के बाद ही आप लाइफ को मैनेज करना भी सीख सकते हैं, यानी कि आपको लाइफ मैनेजमेंट भी करना आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, सुबह से मतलब जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई अपना बिजनेस संभालता है, कुछ भी करता है। तो सबके पास तो वही 24 आवर्स हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो भी यंग एंटरप्रेन्योर अपने इंडिया में हैं या कहीं भी, तो सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कोई ना कोई काम सबके पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन अपने काम को कितनी काबिलियत से करता है। काबिलियत यहाँ पे मैं स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि मतलब सेल्फ मेड होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइम मैनेजमेंट के काबिलियत की बात कर रहा हूँ। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी एक तरह से कह सकते हैं कि काबिलियत ही है, स्किल ही है कि कोई इंसान अपनी लाइफ में कितनी तेज़ी से तरक्की करता है और कितना ज़्यादा तरक्की करता है। तो अगर किसी को अपना टाइम को मैनेज करने के लिए अगर आ गया, मतलब टाइम को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करने के लिए आ गया, वो भी एफिशिएंटली, तो फिर उसके लिए आगे बढ़ना लाइफ में आसान हो जाता है। आगे बढ़ने का मतलब मेरा यहाँ से है कि सक्सेसफुल बन जाता है वो, मनी, वेल्थ, पावर, हर मामले में। तो अगर आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, एक भीड़ में भीड़ बन के नहीं रहना है, भीड़ से कुछ अलग बनना है, तब तो टाइम का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे ही टाइम को जाते हुए नहीं छोड़ सकते। टाइम वेस्ट ना हो और हम अपने काम को एफिशिएंटली कर सकें, अच्छे से कर सकें, उस पर जो प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम है, वो उस पर उस काम पे दे सकें। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है वो ये करना होगा कि आप अपने दिन भर के काम को गौर से देखिए कि आज जो मेरा सुबह से लेकर के शाम तक का जो टाइम था, जो पूरे दिन का जो 12 घंटे ये थे, ये मैंने कहाँ कहाँ पे लगाया है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे गया कि नहीं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम उस बिजनेस के बारे में गया कि नहीं। उस मतलब उसके बिजनेस को बढ़ाने के बारे में आपने कितना से कितना ज़्यादा सोचा, कितना से कितने कितना मतलब नए नए आइडियाज़ आपके मन में आए, ये सब आपने किया कि नहीं। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिन भर को एनालाइज़ करने के बाद अगर आपको ये एहसास होता है कि नहीं, मैंने मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है यूजलेस थिंग्स में, जैसे कि मोबाइल में, सोशल मीडिया जैसे आजकल तो बहुत चीज़ें आ गई है उस पर, या फिर दोस्तों में, या फिर जो इधर उधर के सखे संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, और न जाने ऐसी कई सारे मतलब कितने ही डिस्ट्रैक्शंस होंगे आपके लाइफ में, जो कि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने माइंड को पकड़ना चाहिए कि अगर माइंड उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर कहीं भी अगर माइंड भाग रहा है तो उसको वहाँ से पकड़ना है और अपने काम पे लाना है, अपने वर्क पे उसको फोकस करना है। वर्क जितना ज़्यादा एफिशिएंटली करेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा अच्छे से हम वर्क पे ध्यान देंगे, यानी टाइम को मैनेजमेंट करके अगर वर्क में लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा काम बनेगा, उतना ही ज़्यादा हम उस चीज़ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिजनेस है तो पॉपुलैरिटी हो जाएगी, अर्निंग हो जाएगी। स्टूडेंट है तो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। कहीं कोई रिलेशनशिप्स है तो वहाँ के मतलब संबंध अच्छे होने लगेंगे। तो ये है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट को आप केवल क्या बोलते हैं, किसी एक चीज़ पे तो फोकस कर नहीं सकते, क्योंकि 24 घंटा का टाइम है तो 24 घंटा कोई अपने काम को तो नहीं दे सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना काम के अलावा। काम तो एज अ पार्ट ऑफ लाइफ है। काम लाइफ नहीं है। काम एक मतलब जीवन का हिस्सा है, जहाँ से हमें अर्निंग होती है, जहाँ से हमारा घर परिवार चलता है।
तो पूरा का पूरा जो टाइम है हमारा, हम उस चीज़ को नहीं दे सकते। फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। अगर आप भी बच्चे वाले हैं तो उधर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने पढ़ाई पे भी टाइम देना पड़ेगा। इनफैक्ट पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपने अपना करियर अभी तक सेट नहीं किया है तो। बिजनेसमैन हैं तो आपको ऑफिस भी देखना है, ऑफिस का काम भी संभालना है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको जॉब भी देखना है और घर परिवार भी संभालना है, सगे संबंधी भी को भी संभालना है, रिलेटिव्स को भी खुश रखना है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, यहीं पे आता है एक स्किल जिसका कि नाम है टाइम मैनेजमेंट। आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित कर लें। सपोज आप सुबह अर्ली मॉर्निंग, अगर अर्ली मॉर्निंग पीपल अगर आप हैं और आप सुबह के 4 या 5 बजे जग जाते हैं तो सुबह का 1 घंटा आप योगा व्यायाम को दे सकते हैं, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान मतलब दे सकते हैं। उसके बाद आधा घंटा या पौने घंटा अगर आप स्पिरिचुअल हैं और अगर आपको भगवान पे विश्वास है, आप गॉड के एग्जिस्टेंस को अगर मानते हैं तो आप उधर भी आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपकी इच्छा हो आप उधर भी टाइम दे सकते हैं। उसके बाद आपको जॉब पे भी जाना है, जॉब पर भी जा कर के एफिशिएंटली वहाँ पे वर्क करना है, फिर वापस आना है। उसके बाद फिर घर परिवार को भी देखना है, तो आप इधर भी टाइम दे सकते हैं। आज ये काम है तो इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम दे दिया, इसको ये काम संभाल लिया, ऐसे करके आप एक अच्छा खासा लाइफ जी सकते हैं अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आ गया तो। इग्नोर किसी चीज़ को नहीं करना है, हर जगह थोड़ा थोड़ा फोकस आपका होना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार होता है ना कि हम कोई एक चीज़ में उलझ के रह जाते हैं और बाकी जगह टाइम नहीं दे पाते हैं। उससे क्या होता है कि कोई एक चीज़ तो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, बाकी चीज़ में हम पीछे चले जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को उसके नीड के अकॉर्डिंग अपने को टाइम डिवाइड करना है और उसमें फोकस रखना है, अच्छे से उस चीज़ को करना है। तो ये 1-2 दिन में नहीं होगा, ऐसी आपको आदत डालनी पड़ेगी। ये जो बड़े-बड़े लोग होते हैं ना, इनको आदत पड़ जाती है एक शेड्यूल में चलने की, और ये डेली का वो जो उनका मतलब आदत हो गया है, वो उस आदत पे ही चलते हैं और तब जा कर के वो एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। तो अच्छी लाइफ को जीने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी, आपके अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, आप अंदर से भी शांत हो जाएंगे, आप बाहर से भी शांत हो जाएंगे, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ हाँ बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। आप हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, आप माइंड पर भी ध्यान दे रहे हैं, आप रिलेशंस पे भी ध्यान दे रहे हैं, आप अपने बिजनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं, आप अपने स्टडी पे भी ध्यान दे रहे हैं, आपका करियर भी अच्छे से सेट हो रहा है। तो सब कुछ एक अच्छे तरीके से मैनेज होता चला जाएगा। तो ये 1-2 दिन में नहीं होगा, ये एक फ्लो है जो कि अगर आपने आज शुरू किया तो हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल में आप बिल्कुल उस फ्लो में आ जाएंगे और आपका सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो यही कुछ बातें थी जो आपसे कहनी थी। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई और आप लोगों अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, टाइम का दुरुपयोग न करें। कई बार हम लोग टाइम को दुरुपयोग करते जाते हैं और तब एहसास होता है जब हमें ये पता चलता है कि अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं। तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, हम अपने लाइफ में बहुत लेट हो जाएं, हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अपने टाइम पर ध्यान देना चाहिए कि ये यूजलेस तरीके से वेस्ट नहीं हो। जहाँ पे जितना ज़रूरी है हम वहाँ पे उतना ही टाइम देंगे, उससे ज़्यादा टाइम हम कहीं पे भी नहीं देंगे। यही कहना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू गाइस।